जिनके साथ इस टाइम आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 29 हफ्ते में हमने प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को मैसेज दे रखा है, उसी से कई बातें हम सीख कर आ रहा है। अभी हम 14वां मैसेज की और है। अभी एफेसुस का कलीसिया का हमने सीखा था। उसके बाद स्मुरना का कलीसिया में क्या संदेश है, उसी से हम क्या सीख सकता है। उसके बाद परगमम की कलीसिया का भी अभी हम तुयतैरा का कलीसिया से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा है। ये हर एक कलीसिया आजकल हमारा पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक की कलीसिया को स्वभाव को दर्शाता है। हम जानता है कि एक एक कलीसिया में मैसेज देने के टाइम उसका कलीसिया का नाम लेता है, तो ये तेरा कलीसिया, वो भी एक वचन में, सिंगुलर टर्म्स में। परंतु आखिरी में जब वो उसका वायदा देता है, उसी का प्रोमिस, उसी का इनाम के बारे में बताता है, जब वो बोलता है हर एक कलीसियाओं के लिए, उसका मतलब पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक कितना स्थानीय कलीसिया है, उनके सब के लिए ये मैसेज लागू। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आखिरी में बोलता है किसके पास कान है वो सुन ले। उसका मतलब एक एक व्यक्ति के लिए भी ये मैसेज है। बार बार मैं आपको याद दिलाता था, यदि हमने प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, वो संदेश को हम अच्छी तरफ से हम समझ गया है, उसी में से कलीसिया के बारे में गलत बता रहा है, वो अड़कर उसमें से जय प्राप्त होकर और कलीसिया का भलाई बता रहा है, वो हमारे जीवन में लागू करेगा तो और कोई संदेश का जरूर नहीं है। हर एक चीजें कैसे कलीसिया को जीवन बिताना है, इस मैसेज में हम देख सकते हैं। उसका मतलब कोई नहीं है हम दूसरा पद को ना पढ़े, दूसरा पद भी पढ़ना है, सब कुछ हमको जरूरी है ना। तिमुथियुस का किताब तीसरा अध्याय 16वें पद में हम देख सकता है कि ये परमेश्वर की ओर से उनके मुंह से निकलने वाला श्वास है। वो श्वास हमारे लिए सीखने के लिए, हमारे गलतियों से बचने के लिए और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, डाटस मिलने के लिए, सबके लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। परंतु ये 7 कलीसिया का मैसेज उससे बढ़कर 2 अध्याय के अंदर बहुत सारे चीजें हम देख सकता है। इसलिए पिछला 30 हफ्ते के आसपास से हम इसी अध्याय, इसी पागोदों से पढ़ रहा है। अभी भी हम पहला दूसरा अध्याय अभी हम कदम नहीं किया है, अभी भी कई दिन ले लेंगे हम तीसरा अध्याय को कदम, दूसरा अध्याय को कदम करने के लिए। आइए हम एक बार और उसी पद को पढ़े, 18 से लेकर 21 पद तक। उधर तक हमने पिछले दिनों में देखा था, इसलिए एक बार और उसको हम पढ़े। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 से लेकर 21 तक। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री एजेबेल के रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ताहीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखला कर भरमाती है।
मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। कुछ नया एक सिस्टर को दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा, हमने पढ़ा है उसी के बारे में जल्दी एक रिवाइज करके हम जाएंगे। हर एक कलीसिया में मैसेज देता है, वो कलीसिया का हालत देखकर प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में उनको इंट्रोड्यूस करता है। इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में तीन चीज हमने देखा था। एक परमेश्वर का पुत्र है। प्रकाशित वाक्य में अधिकतर हम मनुष्य का पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखता है, परंतु सिर्फ इधर हम देख सकता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हमने देखा था कि मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र दोनों एक ही है, परंतु उसी में फर्क ये है कि मनुष्य का पुत्र है, ऐसी कहने का तात्पर्य है कि हमारा हालत को वो देखता है, हमारे ऊपर करुणा दिखाने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर इस दुनिया में रखा है, इसलिए मनुष्य के अंदर आने वाला हर एक कमजोरी प्रभु यीशु मसीह जानता है। उसने पाप नहीं किया है, पाप बिना पाप में वो मनुष्य बन के आ गया, उसके बावजूद भी हमारा हालत को अच्छी तरफ से उसने समझता है। परंतु इधर ऐसा नहीं है। इधर परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र का मतलब यही है कि दंड करने के लिए, न्याय करने के लिए आता है। उसी में बिल्कुल सरल रीति से हमारे जैसी हमसे बात करता है, परंतु परमेश्वर का पुत्र कहता है वो परमेश्वर की जैसी बात करता है। इधर वो खलीसिया का हालत देखते हुए उनके बीच में वो मनुष्य का पुत्र जैसी, परमेश्वर का पुत्र जैसी आ गया। उसके बाद उसका आंख, हर एक चीजों को देखने वाला आंख, और उसी का भाव हम देख सकते हैं कि उत्तम पीतल के समान है। ये भी आ, आ, उनका आ, न्याय करने का, दंड देने का वो अवस्था में आ जाता है। इससे हम समझ सकता है कि हम कैसे हमारा जीवन बिताता है, उसी हिसाब से परमेश्वर हमारे सामने आ जाता है। यदि हमारा जीवन अच्छा है प्रभु के लिए, प्रभु उसी हिसाब से आता है ना। हर एक कलीसिया में ऐसी, एफेसोस कलीसिया में ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं था, इसलिए उनके बीच में हर एक देखने के लिए उसी हिसाब से आगे आया है ना। हर एक चीजों में फिलाडेल्फिया का कलीसिया में हम अच्छा कलीसिया है, उधर हम देख सकता है कि वो आमेन है, सच्चाई है, ऐसी हिसाब से उनके सामने आया है। परंतु ये थियतैरा का कलीसिया हम जानता है कि कलीसिया वो में सबसे खतरनाक एक अंधकार का टाइम था। छठवा शताब्दी से लेकर 15वां शताब्दी तक, 900 साल के आसपास का कलीसिया का स्वभाव है। उनके बीच में ऐसी आया था और बोल रहा है, मैं 19 पद में, मैं तेरे काम को जानता हूं। हर एक कलीसिया में प्रभु बोल रहा है तुम क्या कर रहा है, वो हर एक चीज में मालूम है। तुम कौन सी इरादा से काम कर रहा है वो भी मैं जानता है। मनुष्य का महिमा के लिए क्या, परमेश्वर का महिमा के लिए क्या, राज्य का विस्तार के लिए क्या, हम कैसे काम करता है, हर एक काम को देखने वाला है। क्योंकि उसी का आंख ऐसी है, हर एक काम देखता है। बोल रहा है उसका भलाई, बोल रहा है उनका प्रेम, उनका विश्वास, सेवा, धीरज, ये सब अच्छा काम था। पहले से भी बढ़कर उनका आखिरी टाइम और अच्छा रूम में वो चले गया है ना। उनका भलाई हम देख सकते हैं। उसके बाद 20वें पद में उनका गलतियों का हम देख सकता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तुम वो स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आपको भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे के बलिदान खाने का सिखला कर बरमाती है ना। हमारा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, कोई गलती कलीसिया में देखता है, हमारे परिवार में देखता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखता है,
जब परमेश्वर क्या करता है, पहला हमारा भलाई हमारे जीवन में कुछ है तो वो भलाई को बोलकर थोड़ा शाबाशी हमको देता है, थोड़ा एनकरेजमेंट हमको देता है। उसके बाद धीरे से प्रभु बोलता है, भाई बहनों, कलीसियाओं, आपके जीवन में ऐसी ऐसी गलतियां है। परंतु मनुष्य का काम उल्टा है। मनुष्य क्या करता है, पहला गलतियों को उठा के दिखाएगा, उसका भलाई कभी भी नहीं देखता है ना, उल्टा करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का हमले पहले हमारा भलाई को हमारे बारे में बताने के बाद फिर हमारे जीवन में धीरे से प्यार से बोल रहा है, बेटा आपके जीवन में ऐसी ऐसी गड़बड़ी आई। हम जानता है कि इसबेल के बारे में हमने देखा था कि ये ऐसी है, जब ये कलीसिया था उसी टाइम विश्वासी लोग अलग अलग जगहों में काम करता था। उसी टाइम में एक यूनियन होता था। वो यूनियन में मेंबरशिप है तो ही वो लोग काम कर सकता है। वो काम करने के बीच में कभी कभी ऐसी इनके उधर कोई पार्टी चलता था, उसी में मूर्ति के सामने रखा हुआ चीज खाने के लिए देता था, मूर्ति के सामने जाकर दंडवत करना पड़ता था। मैंने बोला था आजकल हमारा बीच में वो गणेश पूजा चलता है, कभी ऑफिस में हम काम कर रहे हो तो हमको भी वो लोग बुलाता है, कई मसीही लोग भी उसी के सामने जाके ताली बजाता है। ऐसी एक स्थिति था उसी टाइम, है ना। वो उधर का लोगों को मूर्ति पूजा करने के लिए और मूर्ति के सामने रखा हुआ चीजों को खाने के लिए प्रोत्साहन देती थी। वो ये भविष्य थी, बोल रहा था हो सकता है वो लुधिया लुधिया होगा, नहीं है तो उधर का पास्टर का पत्नी होगा, कोई भी हो। कभी भी हम जानता है कि कलीसिया में स्त्री लोगों को आ, आ, आगे होकर कलीसिया के ऊपर शासन करने का और सिखाने का अधिकार कभी भी नहीं है। परंतु ये स्त्री ने क्या किया है, कलीसिया के ऊपर प्रभाव डालने वाली एक बन गया। उधर से ही गलती हम देख सकता है। उसके बाद बोल रहा है, भैया सोमवार से लेकर शनिवार तक तुम्हारा नौकरी बचाना है, तुमको खाने पीने के लिए चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए तुम ऐसी करते जाओ। परंतु संडे को आराधना के लिए आने के टाइम तुम अच्छा जिए, है ना। यही वो सिखाता था। उसका मतलब बोल रहा है, हमारा ये शरीर पावमय शरीर है, शैतान का अधीनता का शरीर है, इसलिए संडे को छोड़कर हम कैसे भी जियो, परंतु संडे को हम आराधना करने के लिए आता है, उसी टाइम पवित्र बनना है। यही ये लड़की ने, ये औरत ने ये कलीसिया को सिखाया था, है ना। उसके बाद 21 पद में, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहती, है ना। प्रभु से दूर होना, प्रभु के जगह में और किसी को प्यार करना, प्रेम करना, ये व्यभिचार है ना। इसलिए वो स्त्री को बोला है, बार बार स्त्री को भी और कलीसिया को भी इसी बात को बताया है, मन फिराने के लिए। तुम गलत कर रहा है, गलती से तुम वापस आ जाओ। प्रभु उनको मैसेज दे रहा है, परंतु उन लोगों ने क्या है, मन फिराने का इरादा उनका जीवन में नहीं था। वो बार बार प्रभु, हम जानता है कि प्रभु हमको बार बार चांस देता है। यदि हमारे जीवन में कोई गलतियां आता है, कुछ गड़बड़ियां आ जाता है, कुछ कमजोरी हो जाता है, हमने कुछ पाप करता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन में और प्रभु का दास लोगों के द्वारा हमको बार बार हमके ये बात करता है, ये भैया गलत है। हमारा विवेक के अंदर भी, हमारा कॉन्शियंस के अंदर भी वो बात करता है, ये गलत है। बार बार हमको उसमें से बचने के लिए, मन फिराने के लिए प्रभु बार बार हमसे कहता है। परंतु ये थियतैरा का कलीसिया का जैसी है हमारा भी हालत, हम सोचते हैं ठीक है भैया अभी ऐसा जीने दो, बाद में हम सुधरेंगे, हमारा जवानी ऐसी अच्छा सा चलने दो, दुनियादारी के हिसाब से आश करके जीने दो, हम थोड़ा बुजुर्ग हो जाएगा, उसी टाइम हम आत्मिकता में आ जाएंगे। ये थियतैरा का कलीसिया का ये भविष्य तीन भी ऐसी सिखाती थी। आजकल भी हम जानता है कि हमारा कलीसिया में कई जवान लोग कैसा है, बाहर हम नहीं जानता है, स्कूल में, कॉलेज में और बाहर
और मोबाइल के साथ क्या क्या करता रहता है, कमरे के अंदर बैठकर क्या क्या करता रहता है हम नहीं जानता है, परंतु संडे को कलीसिया में आके अच्छा रहता है ना। उसमें से प्रभु बार बार हमको मन फिराने के लिए अवसर देता है। ये हम प्रभु से दूर होता है, ये सब क्या है, प्रभु की विरोध में, प्रभु की विरुद्ध में हम पाप कर रहा है, हम प्रभु से दूर हो रहा है, वही ये अवस्था है। परंतु प्रभु बार बार कलीसिया को भी, एक एक व्यक्ति को भी, परिवार को भी बार बार प्रभु हमसे बातें करता है, तुम मन फिराकर वापस आ जाओ वो प्रभु में। तुम हमेशा ऐसी रहने वाला नहीं है, कहां से गिर गया है वो समझकर वापस प्रभु में आना है। बार बार मौका देता है हर एक कलीसिया को, प्रभु बार बार कहता है रिपन 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 रिपन, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। परंतु लोग उसको इतना ध्यान नहीं देता है। यदि हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसी गलतियों को 20 अध्याय में 20 वाक्य में लिखा हुआ वो गलतियों की जैसी गलती हम भी करता रहता है, जब परमेश्वर हमसे भी बात करता है, भैया तुम ये गलत कर रहा है, तुम इधर से बाहर आना है, ये पाव में तुम आगे नहीं बढ़ना है, परंतु हम ध्यान नहीं देता है। हम बार बार वही पाप कर कर आगे हम बढ़ता है। परमेश्वर का वचन सुनने के टाइम थोड़ा सा हमारे हृदय के अंदर थोड़ा सा मन फिराने के लिए अनुभव आ जाता है, परंतु वो बराबर नहीं होता है। बहुत बार वचन, प्रभु यीशु मसीह ने वचन सुनाने के बारे में बताया है, कुछ चीजें रास्ते में गिर जाता है, कुछ चीज पहाड़ में गिर जाता है, कुछ चीज थोड़ी प्लान के अंदर, झाड़ियों में, झाड़ियों में, हाँ कौन सी झाड़ी है, झाड़ियां अंकल, झाड़ियों में, हाँ है ना, उसी के बीच में गिर जाता है। वो वजन कभी भी काम नहीं करता है, वो दाना कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, परंतु जब तक वो अच्छा मिट्टी में नहीं गिरेगा तो वो काम नहीं करता है। बहुत बार हमारा भी वजन सुनने के टाइम वो रास्ते में गिरने के जैसी है, बहुत बार हम पत्थर में गिरने के जैसी है, बहुत बार वो खटले उसी के अंदर बीच में गिरने के जैसी है, आगे नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा। अभी हम बात सुन रहा है, मैं आपसे बात कर रहा है, हो सकता है मेरे हृदय में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, परंतु 8 बजे ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, कल हम अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, उसके बाद इस वचन के बारे में हम कभी सोचता भी नहीं है, कल हमने क्या सुना है, आज हमने क्या सुना है, प्रभु के दास के द्वारा हमने क्या सुना है। परमेश्वर का वचन पढ़ने के टाइम परमेश्वर ने हमारे हृदय में बात करता है, ये गलत है, परंतु उसी को हम ध्यान नहीं देता है, हमारे हृदय के अंदर पहुंचता नहीं है, हमारे ऊपर से वो सुनकर चले जाता है। जब तक वो अच्छा जगह, ये हृदय, हृदय के अंदर का गंदगी को सब को बाहर निकाल के साफ करते हैं। हमने खेती करने के टाइम हम कैसी जमीन को साफ सफाई करता है, पत्थर ये सब हटाकर बहुत अच्छा से, पानी गिरने से पहले मई जून में हमने क्या करता है, सब खेती का जगह साफ कर कर रखता है, क्योंकि वह पानी गिरे उसी टाइम हम दाना बोझे, उसमें से वो अच्छा अच्छा फल निकले, है ना। परंतु हमारा जीवन में क्या है, हमारे गंदगी हृदय के अंदर की पत्थर है, मिट्टी है, वो ये सब हम निकालता नहीं है, इसलिए हमारे हृदय के अंदर अच्छा जमीन नहीं बन जाता है, इसलिए वो हमारे हृदय के अंदर काम नहीं करता है, इसलिए हमारे जीवन में मन फिराने का अनुभव नहीं होता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी जिएगा तो तुयथीरा का कलीसिया का जैसी हम आगे बढ़ेगा तो, हम मन नहीं फिराएगा तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसी दिन हम प्रभु की न्याय के सिंहासन के सामने हमको खड़ा रहना पड़ेगा, है ना। अभी हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में हमने देख रहा था, न्याय के सिंहासन के बारे में कई हफ्ते हमने सीखा है। उसी दिन
इसी का सब का हिसाब देना पड़ेगा। हर मंगलवार 7 कलीसिया का मैसेज सुन रहा था। सोमवार को उद्धार के बारे में भाई बेनीचर लंगल क्लास लेता है, वो भी अपन रोज सुन रहा है। अलग अलग भाइयों के द्वारा अलग अलग मैसेज हम सुन रहा है। प्रभु पूछेगा तुमने वो सब सुन लिया था? प्रभु का दास आके आपसे बातें किया था, कितना आपने ध्यान दिया है, कितना आपका हृदय के अंदर वो काम किया है, कितना परिवर्तन आत्मिक जीवन में आपका जीवन में आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, इसी का सब का हिसाब हमको देना पड़ेगा, है ना। इसलिए बार बार बोल रहा है मन फिराओ, मन फिराओ। है उसको बोल रहा है, मैंने मन फिराने के लिए उसको अवसर दिया है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने भी विचार से मन फिराने के लिए नहीं चाहती। ये हमारा भी तस्वीर है। परमेश्वर का वचन के द्वारा बार बार हमको चेतावनी देता है मन फिराने के लिए, परंतु हमारे हृदय के अंदर वो पहुंचता नहीं, है ना। अभी हम उसका अगले पद को पढ़े, 22 पद को। मन फिराने के लिए टाइम दिया है, यदि मन नहीं फिराएगा तो क्या है? देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उनके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएगा तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। 23 भी पढ़े। और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसिया जान लेंगे कि हृदय और मन का फरकने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को अपना उनके उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। बहुत बहुत खतरनाक है 22 और 23 पद। प्रभु यीशु मसीह उसको मन फिराने के लिए टाइम दिया है, उनका गलतियों को बता दिया है। हमसे भी प्रभु हमारा गलतियों को बताते जाता है, मन फिराने के लिए हमसे बातें करते हैं, परंतु हम बात नहीं सुनता है। यदि तुम मन नहीं फिराएगा तो क्या करेगा? मैं उसे काट पर डालता हूं, और उनके साथ व्यभिचार किया है उनको भी आ, आ, मन फिराने के तो क्लेश में डालूंगा। वो नहीं, उनका बच्चों को मैं मार डाल दूं। बहुत खतरनाक दंड। यदि हम परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में खड़े हो जाए, हमने उद्धार पाने के बाद आत्मिकता में हम आगे नहीं बढ़ रहा है, दुनियादारी में हमारा जीवन हम बिता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, सिर्फ तुयतैरा का कलीसिया के लिए नहीं है, आज हम कौन सी कलीसिया से जुड़ा हुआ है, वो कलीसिया में भी परमेश्वर का ये क्रोध खतरनाक रीति से हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, कलीसिया के जीवन में भी आएंगे। 3 तरीके से परमेश्वर का क्रोध और पनिशमेंट हम इधर देख सकता है। परमेश्वर ने कैसे कैसे दंड दे रहा है। पहले वो स्त्री को ऊपर बता रहा है, इसाबेल के जैसे काम करने वाला लोगों को ये बात बता रहा है, पनिशमेंट के बारे में बोल रहा है।
उसी के साथ साथ थियतैरा का कलीसिया में वो इसबेल की बात मानते हुए उनके साथ प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद भी प्रभु के साथ जीवन नहीं बिताया है, दुनियादारी के साथ व्यभिचार किया हुआ है, शैतान के साथ व्यभिचार किया हुआ है, ऐसी लोगों को भी बहुत बड़ा क्लेश दिएगा। दूसरा, तीसरा, उनका बच्चों के ऊपर भी बहुत बड़ा दंड आएगा। पहला हम देख सकते हैं कि पर्सनल पनिशमेंट, एक एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर दंड देने वाला है, छोड़ेगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, कलेक्टिवली नहीं। यदि मैंने पाप किए तो पहला मेरे ऊपर है परमेश्वर का दंड। आपने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ किया है, परमेश्वर का बात को नहीं माना है, मन नहीं फिराया है, व्यक्तिगत दीदी में परमेश्वर का दंड आ जाता है। दूसरा है उनके पीछे चलने वाला लोगों का दंड, उसी के बातों को मानने वाला, प्रभु का बात नहीं मान रहा है परंतु वो स्त्री का गलत शिक्षाएं देता है, उनकी बात मान रहा है। हमारा भी कलीसिया में भी बहुत बार ऐसी होता है ना, कुछ झुंड बन जाता है, मालूम है वो गलत है, मालूम है वो भाई गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, परंतु हम उनके साथ देता है ना। किसने वो गलत सिखा रहा है, नहीं तो गलत कर रहा है, उनको भी प्रभु का दंड मिलेगा। उनके साथ गलत समझ के जुड़ने वाले को भी परमेश्वर का दंड उनके ऊपर भी आएगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमेशा सतर्क रहे, सतर्क रहे। उसके बाद तीसरा है उनका पीढ़ियों को भी परमेश्वर का दंड उसके ऊपर भी आ जाता है। पहले बोल रहा है, इंडीड आई विल कास्ट हर इनटू ए सिक बेड, बीमारी। हिंदी में क्या लिखा है, खाट पर डालता हूँ। हाँ, खाट पर डालता हूं। खाट पर डालना मतलब बिल्कुल बेड रिडन, उड़ नहीं पाता है, ऐसी ऐसी बीमारी हमारे ऊपर लेके आ जाएगा, सिक बेड, है ना। कई बीमारियां योग की जैसी प्रभु का महिमा के लिए, अपना विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, शैतान को हराने के लिए, कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में कुछ बीमारी आता है, हम पलंग में पड़ा रहना पड़ेगा प्रभु का महिमा के लिए। परंतु कुछ बीमारी ऐसी हैं हम इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु की ओर से हमारे आपका आवाज नहीं आ रहा सर जी। किसी का किसी का अचानक से कम हो अभी गया। आ रहे, अभी आ रहे। क्या बात? आ रहा है। हाँ, कोई फोन कर रहा था, है ना। वो उनको बहुत सारा तकलीफ में और परेशानी में सहना पड़ेगा, बीमारी ऐसी हो जाता है, अभी मन फिराने का टाइम ही नहीं देता है। ऐसी खतरनाक स्थिति में हमारा अवस्था को बदलता है।
थुआतीरा का कलीसिया का वो बहन को परमेश्वर ने वो दंड दिया है, उसी चीजों को हमारे ऊपर भी, हम भी उनकी जैसी प्रभु की वचन सुनकर मन नहीं फिराता है, हमारा हृदय को कठोर बनाता है, चलता है भैया, है ना। वो स्त्री भी वही बोला, चलता है, हफ्ते भर कैसे भी जियो, चलता है। हम भी हफ्ते भी कैसे भी जिएगा, परंतु ऐसी हमारा जीवन बिताता है, हम दूसरों को भी ऐसी एडवाइस करता है, ऐसी हमारे जीवन में हम आगे बढ़ेगा तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा हालत बहुत बहुत दयनीय अनुभव में परमेश्वर की ओर से बीमारियां, दर्द, ऐसी चीजों में हम सहना पड़ेगा। एक छोटा सा नरक में हमको प्रभु डालेगा। इस दुनिया में रहते हुए कभी कभी छोटा छोटा नरक की जैसी दंड प्रभु हमारे जीवन में दिएगा। इसलिए हम प्रभु की बात सुनने के टाइम, परमेश्वर का वचन हम पढ़ने के टाइम, प्रभु का दास लोगों के द्वारा प्रभु का संदेश हम सुनने के टाइम, प्रिय भाइयों बहनों, हमारा हृदय को, हमारा मन को कठोर ना बने। हम प्रभु की पास जाकर हम माफी मांगते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। है ना, इस दुनियादारी के हिसाब से जीवन बिता रही थी वो इस सब है। उनका काम सब यही सिखाता है कि तुम दुनियादारी के हिसाब से भी थोड़ा आनंद ले, दुनिया से भी थोड़ा आनंद ले। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, कभी भी हम दुनियादारी का आनंद नहीं लेना है। यूहन्ना बहुत क्लियरली लिखा है, शैतान की ओर से आने वाला 3 चीज है, द लस्ट ऑफ द आई, द लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड द प्राउड ऑफ द लाइफ। आंग की अभिलाषाएं और हमारा शरीर की अभिलाषाएं और जीवन की घमंड, ये शैतान की ओर आ रहा है। ये तीतरा का स्त्री ने भी वही सिखाया है। तुम्हारा आंख के सामने हफ्ते में क्या देख रहे हो, चलने दो। तुम्हारा शरीर का अभिलाषाओं के लिए तुमको क्या करना है, हफ्ते भर करने दो, क्योंकि ये शैतान का शरीर है, ये परमेश्वर का शरीर नहीं है, ऐसी सिखाता था वो। परंतु परमेश्वर ने उनको मन फिराने के लिए टाइम दिया है, उसके बाद उसको बात करने के लायक नहीं बनाया है। ऐसी बीमारी कर दी, ऐसी बीमारी पलंग से उड़ नहीं पाएगी। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमारा जीवन में ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानी, ऐसी बीमारी, ऐसी दर्द, ऐसी बेड रिडन, बिस्तर में पड़ा रहना, ऐसी एक हालत हमारे जीवन में नहीं आना है तो हम परमेश्वर की वचन की ध्यान देना है, हमको मन फिराना है, हमको प्रभु की ओर आना है ना। उसके बाद उनके साथ चलने वाला लोगों का भी हम देख सकता है, उनके साथ व्यभिचार करने वाला, and those who commit adultery with her into great tribulation, great tribulation। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक बोल रहा है, वो ट्रिबुलेशन के बारे में नहीं बोल रहा है। ये हमारा शरीर में हम जिंदा रहने के टाइम ऐसी ऐसी क्लेश हम सहन नहीं सकता है, ऐसी ऐसी क्लेश हमारे जीवन में आएगा। शारीरिक क्लेश हो सकता है, आर्थिक क्लेश हो सकता है,
बहुत सारा क्लेश में हम जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हमारा कलीसिया में हम कभी भी ग्रुपिज्म में ना फंसे। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हम दुनियादारी के चीज से पीछे ना चले। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हमारा कलीसिया का कोई आ, 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 आत्मिकता में है नहीं है, ऐसा लोगों के पीछे हम ना जाए। यदि हम उनके साथ दिया है, ऐसी हमारे जीवन में हमने कर दिया है ग्रुपिज्म बनाने के लिए, हम उनके साथ जुड़ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, सतर्क रहे। ए ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश हमारे ऊपर आएगा। है ना, मन फिरा नहीं फिराएगा तो उनको बड़े क्लेश में डालूंगा, बड़े क्लेश। यदि हमारे जीवन में ऐसी बेडरिडन जैसी बीमारी और बड़ा क्लेश नहीं आना है, तो हम परमेश्वर की वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताए। हो सकता है हमारे साथ देने वाला कोई नहीं होगा। हम जानता है कि दुनिया में कलीसिया हो, ऐसी दुनियादारी हो, सच बोलने के साथ, सच्चाई के साथ चलने के लोगों के साथ कोई भी दोस्ती नहीं करता है। दुनिया का लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हम सच्चाई के लिए खड़ा रहेंगे। कोई गलत कलीसिया में दिख रहा है, यदि प्राचीन हो, इवांजलिस्ट हो, साधारण विश्वासी हो, कोई भी हो, ऐसी गलती करेगा तो उनके साथ हम ना दे। वो गलतियों को, वो गलती है हमको मालूम है तो हम उनको समझाना है, हमारा कर्तव्य है ना। नहीं तो ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में आएगा। वो तीतरे का इसाबेल के साथ साथ उनके साथ चलने वाला लोगों को भी मन फिराने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, परंतु वो स्त्री के साथ वो लोग भी मन नहीं फिराया है। वो भी उनके साथ इमोरालिटी, दुष्ट काम, दुर्स्वभाव, उसी में वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गया है। इसलिए वो इसाबेल को बीमार दिया है, उसी के साथ साथ उनके साथ वाला लोगों को भी बहुत सारा कठिनाइयां, बड़े बड़े क्लेश उनके ऊपर आया है। अभी देखो, वो इसाबेल को ऐसी बीमारी आया है, परंतु उनके साथ वो सोचा होगा ऐसी कुछ आएगा तो वो साथ वाला उसको थोड़ा साथ दिएगा, आएगा सांत्वना करने के लिए, कुछ मदद करेगा, परंतु प्रभु ने ऐसा मौका नहीं दिया है। वो स्त्री को ये लोग जाके मदद नहीं करना है, इसलिए परमेश्वर ने उनके पीछे चलने वाला लोगों को भी ऊपर बहुत बड़ा क्लेश डाल दिया है। एक दूसरे से मदद नहीं कर पाता है। अभी देखिए, दूसरा लोग, उनके पीछे चलने वाला लोग ऐसी बड़े क्लेश में आया है, वो सोचा है वो इसाबेल आके, वो कलीसिया का किसने उनको गड़बड़ी की ओर लेके गया है, वो आके उसको मदद करेंगे, ऐसी सोचा होगा। परंतु हम जानता है कि उसको इनके पास पहुंचने के लिए प्रभु ने अवसर नहीं दिया है। उसी के पहले उसी को काट पे डाल दिया है, उसी को सिक बेड में डाल दिया है, बीमारी के रूप में उसको बदल दिया है। वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि हम भी ऐसी करेगा तो भी हमको भी मनुष्य की ओर से कोई भी मदद ना मिले, ऐसी वो सरकमस्टांस को परमेश्वर बदल जाता है। कई जगह से भी हमको कोई भलाई नहीं आएगा। यदि हम ईयोब की जैसी
सच्चाई के लिए हमारे जीवन में कोई बीमारी तकलीफ परेशानी आ जाता है, उसी टाइम परमेश्वर भी हमारे साथ है, और और लोगों को भी परमेश्वर मदद करने के लिए हमारे साथ खड़े करेंगे। यदि ऐसा नहीं है, ये थियतीरा का, कलीसिया का, इसाबेल की जैसी एक हमारा जीवन है, तो इसाबेल को भी मदद नहीं मिलेगा, उनके साथ चलने वाले को भी मदद नहीं मिलेगा। हम किस झुंड में हम जुड़ जाता है, किस गुरु के साथ हम गलत को भी साथ देता है, उसको भी हमको मदद करने के लिए नहीं पाएगा, हम भी उसी को भी मदद नहीं कर पाए। ऐसी एक स्थिति में हमको बदलेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, सतर्क रहे। बहुत बहुत कठिनाई वाला शब्द प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकल रहा है ना। उसके बाद हम देख सकता है कि उनका बच्चों को क्या बोल रहा है, आई विल किल हर चिल्ड्रन विथ डेथ। मैंने उनका बच्चों को भी मार डालेंगे। उनका जनरेशन को, उनका अगले पीढ़ी को परमेश्वर इस दुनिया में जीने के लिए अवसर नहीं दिएगा। वो भी अपना गुरुओं के साथ, कलीसिया का गलत शिक्षाओं के साथ अपना जीवन बिता दिया है। उन लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध आ जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर से दूर हो गया है, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गया है। दुनियादारी के साथ, शैतान के साथ व्यभिचार का काम, मूर्ति का पूजा करने का काम, दुष्ट काम करने का और झूठा उपदेश के पीछे चलने का, उसी स्थिति में गया है। उसी के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारा दुख, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा बीमारियां उनके ऊपर भी आ गया है। उसी के साथ साथ उनके साथ देने वाले के ऊपर भी बहुत बड़ा क्लेश प्रभु ने उनको दिया है। साथ साथ में उनके पीढ़ियों को भी परमेश्वर सबसे बड़ा एक दंड, इस दुनिया में रहने के लिए लायक नहीं है ऐसा लोग। मेरा बात सुनने वाला जवान लोगों से विनती करता हूं, यदि आप लोग अपना कलीसिया में कोई लोग गलत कर रहा है, नहीं तो हमारा माता पिता लोग विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहा है, विश्वास से दूर हो रहा है, दुनियादारी के पीछे चल रहा है, हम सोचेगा ठीक है भैया, हमारा कलीसिया का इसाबेल, मतलब कलीसिया का प्राचीन कुछ लोग गलत कर रहा है और हमारा माता पिता लोग भी गलत कर रहा है, इसलिए हम भी ऐसी गलत करने में क्या तकलीफ है। यदि ऐसी एक विचार है जवान लोगों का हृदय में है, तो प्रभु कलीसिया का प्राचीन के ऊपर दे रहा है दंड, अपना माता पिता के ऊपर दे रहा है दंड, उससे भी एक बहुत बड़ा खतरनाक दंड हमारे ऊपर आएगा, बच्चों के ऊपर आएगा, अगले पीढ़ियों के ऊपर आएगा। इसलिए जवान लोग, ये वचन सुनने वाला ये वचन को समझ ले, बहुत खतरनाक रीति में अपना भविष्य बदल जाएगा। कभी भी एक ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए ना। हो सकता है इसाबेल का रियल बच्चा लोग होगा, हो सकता है उनके बातों को सुनकर कलीसिया का भी बच्चा लोग होगा। कैसे भी हो, परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड बच्चों के ऊपर आएगा।
हम जानता है कि दाऊद के गलती के द्वारा बेरशेबा से एक बेटा जन्म हुआ था। परमेश्वर ने दाऊद को भी दंड दिया है, परंतु उससे बढ़कर वो बच्चे को जान परमेश्वर ने लिया है। खतरनाक दंड है परमेश्वर का। हम सोचते होगा क्यों परमेश्वर ने वो बच्चे का जान लिया है। प्रभु को मालूम है वो बच्चा व्यभिचार के द्वारा जन्म हुआ है, इसलिए उनका खून के अंदर भी ऐसी ऐसी स्वभाव आएगा। वो बड़ा होकर एक खतरनाक रीति से एक जवान बन जाएगा। उससे परमेश्वर ने उसको मार डाल दिया होगा। कुछ भी हो, वो तो परमेश्वर का उद्देश्य है। हम उसका प्रश्न करने वाला हम कोई है नहीं, परंतु हमको उसमें से एक पार्ट ये आ जाता है, यदि हमारा हम दाऊद के जैसी गलत कर हमारा जीवन बिताता है, प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बच्चों के ऊपर भी वो स्थिति आएगा। यदि हम पाप करता है, प्रभु से हम दूर हो जाता है, हमारा बच्चा लोग उसी पाप में नहीं फंसेगा, वो ईमानदारी से अपना जीवन बिताएगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष करता है, आशीष करता है। वचन लिखने वाला दाऊद के जैसी एक था कोरह का बच्चा लोग। हम जानते हैं कि कोरह और उनका साथ वाले ने मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, उन लोगों को मार डाल दिया है। परंतु उनका बच्चे लोग उनका पिताजी का संगति में नहीं फंसा है। वो परमेश्वर के लिए, सच्चा के लिए खड़ा रहेगा। हम जानता है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है। कोरह वंशावली का लिखा हुआ वचन कितना कितना अच्छा वचन हम पढ़ सकता है। साम 84 की जैसी वचन उन बच्चों के द्वारा हुआ है ना। इसलिए प्रिय जवानों, बच्चों, यदि हमारा माँ बाप कुछ गलत कर रहा है, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में नहीं होना है, तो हमको क्या करना है? प्रभु का भय मानना है। प्रभु को हमको मन फिराने के लिए अवसर देता है, हमको मन फिराना है। कलीसिया का गलत वाला झुंड के साथ हम नहीं जुड़ना है। हमारा माता पिता का गलतियों में हम ना फंसना है। ऐसी है तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा। नहीं तो वो दाऊद का बेटा जैसी इस दुनिया से हमको जाना पड़ेगा। प्रभु हमारा जीवन वापस ले लेगा। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में ना आए। हम जानते हैं कि हकीकत का वो आहाब और इसाबेल, उनका बच्चे लोगों का भी आखिरी हम देख सकता है कि कैसे हुआ है। दूसरा राजा 10 अध्याय 1 से लेकर 10वीं पद तक पढ़ने के टाइम माता पिता भी ध्यान दे, हमारा बच्चा का भविष्य खराब ना हो जाए। हमारे जीवन के द्वारा हमारा बच्चे लोगों के ऊपर परमेश्वर का दंड और क्रोध ना आए। पवित्रता के साथ, भय के साथ, मन फिराते हुए हमारा जीवन बिताए। हमारा बच्चे लोगों को भी उसी रास्ते में, आत्मिकता में हम आगे लेके जाए।
बहुत बड़ा एक स्थिति हमारे जीवन में आएगा। अननियास और सफीरा के जीवन में हम देख सकता है कि उन लोगों ने गलत करने के द्वारा परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया है, दोनों को उसी टाइम मार डाल दिया है ना। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में ना आए। व्यक्तिगत दंड, पारिवारिक दंड, हमारा समूह का दंड पाप के कारण, मन नाम फिराने के कारण, और हमारा पीढ़ियों के ऊपर, हमारा जनरेशन के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर का ऐसे दंड ना हो जाए, इसलिए ये वचन हमारे सामने लिख के रखा हुआ है। मेरा टाइम खत्म हो गया है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। अभी उमरियापान में भी क्लास लेना है, इसलिए क्या बोल रहा है, मैं उसके बच्चों मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएगा तो उन्हें भी बड़ा क्लेश में डालूंगा, और मैं उसके बच्चों को भी मार डाल दूंगा। बाकी हम अगले हफ्ते देखेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैंने आपसे बात नहीं किया है, ये मेरा बुद्धि की बात नहीं, परमेश्वर ने हमसे बात किया है, मेरे से बात किया है, आपसे बात किया है। यदि हमारे जीवन में कई इसबेल की काम हमारे जीवन में है, कई इसबेल के संग हम भी रुकर व्यभिचार करने वाला, प्रभु यीशु मसीह से दूर होने वाला, दुनिया के साथ, शैतान के साथ, और हमारा अगला पीढ़ी प्रभु के वचन के विरुद्ध में, गलत शिक्षाओं में, गलत के साथ शामिल हो जाता है, उसी के ऊपर भी परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड आ जाएगा। ये अवस्था हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा कलीसिया का जीवन में, हमारा आने वाला पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर का ये दंड नहीं आना है तो प्रिय भाइयों बहनों, मन फिराने के लिए प्रभु हमसे बोलता है, हमको मन फिराना है। प्रभु हमको सकायदा करे। आगे लिखा है, तुम्हारा मन और हृदय को मैं जांचने वाला। अगले हफ्ते हम उसी के बारे में देखें। बहुत खतरनाक एक स्थिति है। उसके बाद बोल रहा है, मैं तुम्हारा बदला दूंगा। यदि प्रभु हमारा बदला लेगा तो कोई भी हमको उनके हाथ से बचा नहीं पाएगा। इसबेल को कोई भी नहीं बचा पाया, उनके साथ देने वाला लोगों को भी कोई भी नहीं बचा पाया, उनका बच्चों को भी कोई नहीं बचा पाया। यदि परमेश्वर की बात को हम ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन नहीं बिता रहा है, ऐसी ऐसी दंड हमारे ऊपर भी आ जाएगा, उसमें से हमको बचना है। तो प्रिय भाइयों बहनों, बार बार प्रभु कहता है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, रिपंट रिपंट रिपंट। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदयों में बात करे। तेरे का कलीसिया का जैसी कोई गड़बड़ियां हमारे जीवन में है तो प्रभु से हम आकर उनका चरण पकड़कर हम माफी मांगे। प्रभु, हमसे गलती हो गया है, वो गलती मेरे ऊपर, मेरे साथ देने वाले के ऊपर, मेरे पीढ़ियों के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर ना आए, इसलिए हम सब मिलकर आपके चरणों में आकर मन फिराता हूं प्रभु, माफी मांगता हूं प्रभु। ऐसी माफी मांगेगा तो एक अच्छा जीवन हम आने वाला दिनों में जी सकता है। नहीं तो ये तेरा का कलीसिया के ऊपर कैसे दंड परमेश्वर ने दिया है, प्रभु ने दिया है, वो दंड हमारे ऊपर भी आएगा। सोचने के लिए, समझने के लिए
इस वचन के द्वारा प्रभु हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।